अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे मेरे प्यारे रब के फजलो करम से। सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च, ग्रीन चिली, नीली मिर्चें। आपके यहाँ सब्ज़ मिर्च को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, मैं अपना बताती चलूँ कि हमारे घर में सब्ज़ मिर्च के ज़्यादा नाम जो है सब्ज़ मिर्च ही कहा जाता है, और हरी मिर्च भी कह देते हैं, बट नीली मिर्ची जो है मैंने ज़्यादातर सब्ज़ी फ़रोश को कहते हुए सुना है। नीली मिर्ची आई डोंट नो क्यों कहते हैं, ज़रूर बताइएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वजह है कि सब्ज़ मिर्चों को नीली मिर्ची कहा जाता है। वेल जी, आज आप सीखने जा रहे हैं नासरा बाजी की प्यारे प्यारे हाथों से सब्ज़ मिर्च का अचार। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना प्यारा सा फीडबैक। अच्छा, तो ये देखें जी, सब्ज़ मिर्चें लाकर आनी है आपने मार्केट से। सब्ज़ मिर्चें ले आएंगे तो फिर आपने इसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसको आपने कट करना है, थोड़ी सी देर आपने रखना है टोकरी में, ठीक है, ताकि उसका पानी वानी जो धोने पे निकला है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और एक प्लेट में आपने नमक लेना है, हल्दी लेना है, ठीक है। नमक हल्दी हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है, थोड़ी पसंद है, वो आप अपनी सब्ज़ मिर्चों की हिसाब से देख लीजिएगा, अपने घर में बड़ों से पूछ लीजिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं सब्ज़ मिर्च का अचार, आपको चाहिए एक कंटेनर। हरी मिर्चें आपने सेंटर से कट कर लेनी है, ताकि इसमें अच्छे से जो अचार के मसाला जाते हैं वो भी रख बस जाए, और वो आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी। तो ये देखिए जी, मेरे प्यारे परवरदिगार की कितनी खूबसूरत सी सब्ज़ मिर्चें जो उन्होंने हमारे लिए बनाई हैं। प्यारे अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें नहीं बनाई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे प्यारे पाक परवरदिगार का। सो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ मिर्चें तो डाल दी गई हैं, और अब ये देखिए जी, नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, नमक में थोड़ी सी ये डली टाइप नमक है, तो इसकी जो डलियां हैं इनको आप छोटा कर लीजिएगा अगर आपके पास भी ऐसा ही नमक है। तो नमक और हल्दी दोनों चीज़ें जाएंगी जार में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें आपने डाल देनी है अच्छे से। और नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने इसको कैप लगा देना है, कैप लगा के शेक करना है इसको, ठीक है। अच्छे से हिला लेना है ताकि सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से नमक और हल्दी लग सके, ठीक है। ये देख सकते हैं वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं, आपने इसी तरह से करना है, ये देखिए। अच्छा, तो अब आपने इसको ढक के रख देना है। 8 से 10 घंटे बाद आप देखेंगे कि बॉटल में पानी निकला होगा नमक और हल्दी का। आपको मैं हिला के दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो आपने क्या करना है, इस पानी को निकाल देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, मेथी दाना, साबुत धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, सौंफ, इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तवे पे आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। नमक, अटकुटी लाल मिर्च, कलौंजी, राई दाना या सरसों दाना, और ठीक है, ये चीज़ें आपने लेनी हैं। इनको आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा अचार डालते हैं तो ये मसाले आपके प्रिपेयर हुए होंगे, तो आप आसानी से अचार जब भी बनाना चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कंटेनर में जिसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हुई थी, ठीक है, उसमें हमने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसमें ये मसाले ऐड करने हैं, ठीक है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, एक सवाल और आपका जो आएगा वो है जी कि ऑयल कौन सा डाला गया है अचार में। अचार में हमेशा जो यूज़ होता है और जो अच्छा टेस्ट लेकर आता है वो होता है जी ऑयल सरसों का, ठीक है। कुकिंग ऑयल आपने नहीं डालना, सरसों का तेल डालना है। और उसमें आपकी जो सब्ज़ मिर्चें आपने डाली होंगी वो अच्छे से डूबी हुई हों, इनके ऊपर की तरफ तेल कम नहीं होना चाहिए। आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि तेल कैसा है। आपने इसको कैप लगा देना है और आपका अचार रेडी हो गया है। सो अगर आप इंस्टेंट इसको खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 वीक आपने इसको देना है। 1 वीक के बाद आपका मज़ेदार सा अचार सब्ज़ मिर्चों का रेडी हो चुका होगा। और
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।